11 मई 1998 अमेरिका के जासूसी सैटेलाइट भारत को देख रहे थे, लेकिन उसी समय भारत ऐसा करने वाला था जिससे पूरी दुनिया चौंकने वाली थी। भारत की परमाणु यात्रा, वो रहस्य जिसने दुनिया को चौंका दिया। 11 मई 1998 राजस्थान का पोखरण रेगिस्तान, दोपहर का समय, और अचानक धरती हिलने लगी। कुछ ही सेकंड के अंदर इतिहास बदल चुका था। भारत ने एक साथ 3 परमाणु परीक्षण कर दिए थे और सबसे हैरानी की बात, दुनिया की सबसे ताकतवर जासूसी एजेंसियां इसकी भनक तक नहीं लगा पाई। जबकि उस समय अमेरिका के जासूसी सैटेलाइट लगातार भारत पर नजर बनाए रख रहे थे, तो आखिर भारत ने दुनिया को कैसे चकमा दिया और एक ऐसा देश जिसे कभी युद्धों में कमजोर समझा जाता था, वह आखिर न्यूक्लियर सुपर पावर कैसे बन गया। इस कहानी में है विश्व युद्ध, गुप्त वैज्ञानिक मिशन, राजनीतिक साहस और एक ऐसा ऑपरेशन जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। इस कहानी की शुरुआत 1998 से नहीं होती, इसके लिए हमें जाना होगा लगभग 50 साल पीछे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन शास्त्री। आइए ले चलता हूं आपको एक ऐसी अद्भुत और गरिमामयी यात्रा पर जिसे जानकर हर एक देशभक्त भारतीय का मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाएगा। साल था 1945। द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण में था। तभी अमेरिका ने दुनिया के सामने एक ऐसा हथियार इस्तेमाल किया जिसने इतिहास बदल दिया। जी हां, 6 अगस्त 1945 जापान के शहर हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया गया और कुछ ही सेकंड में पूरा शहर नष्ट हो गया। और उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया। दुनिया ने पहली बार देखा कि एक ही हथियार पूरे शहर को मिटा सकता है। उस दिन के बाद दुनिया की ताकत का पैमाना ही बदल गया। अब असली शक्ति थी परमाणु हथियार। लेकिन उसी समय दुनिया के एक कोने में एक भारतीय वैज्ञानिक एक अलग ही सपना देख रहे थे। जी हां, 1940 का दशक। भारत अभी आजाद भी नहीं हुआ था, लेकिन एक भारतीय वैज्ञानिक पहले ही भविष्य को समझ चुके थे। उनका नाम था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। भाभा जी का मानना था कि अगर भारत को भविष्य में सुरक्षित और शक्तिशाली बनना है तो उसे परमाणु विज्ञान में आत्मनिर्भर बनना ही होगा। 1947 में भारत आजाद हुआ और देश के पहले प्रधानमंत्री बने श्री जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी का भी मानना था कि अगर भारत को आधुनिक राष्ट्र बनना है तो उसे भी विज्ञान और तकनीक में आगे बढ़ना ही होगा। इसी सोच के साथ 1948 में भारत सरकार ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया और इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई डॉक्टर होमी भाभा जी को। दुनिया में परमाणु शक्ति का एक नया दौर शुरू हो चुका था। उसी समय डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अगुवाई में मुंबई के ट्रॉम्बे में शुरू हुआ एक बेहद ही गुप्त मिशन, और जिसका नाम रखा गया बार्क, BARC, यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। यह सिर्फ एक रिसर्च सेंटर नहीं था, यह भारत के परमाणु भविष्य की प्रयोगशाला थी। यहीं पर बने भारत के पहले न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा और बाद में साइरस। इन रिएक्टरों में वैज्ञानिक चुपचाप
उस तकनीक पर काम कर रहे थे जो एक दिन भारत को परमाणु शक्ति बना सकती थी। दुनिया को इसकी भनक तक नहीं थी, लेकिन तांबे की प्रयोगशालाओं में एक बड़ा ही सपना आकार ले रहा था। भाभा जी ने वैज्ञानिकों की एक नई पीढ़ी तैयार कर दी थी और भारत के परमाणु कार्यक्रम की मजबूत नींव भी रख दी थी। 1966 में एक विमान दुर्घटना में होमी भाभा जी का अचानक निधन हो गया। लेकिन दोस्तों, उन्होंने जो सपना देखा था वो सपना अभी खत्म नहीं हुआ था। बार्क में शुरू हुआ वही वैज्ञानिक मिशन आगे चलकर 1974 में पोखरण के पहले परमाणु परीक्षण तक पहुंचा। आज भारत की परमाणु शक्ति की कहानी तांबे की उन्हीं प्रयोगशालाओं से शुरू होती है और उस कहानी के पहले अध्याय के लेखक निश्चित रूप से डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी ही थे। भारत अभी आजाद हुआ ही था कि 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। यह भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध था। यह युद्ध पूरी तरह किसी एक की जीत के साथ खत्म नहीं हुआ, लेकिन रणनीतिक रूप से भारत को बढ़त अवश्य मिली। लेकिन चुनौतियां यहीं खत्म होने वाली नहीं थी। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। यह युद्ध भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था। चीनी सेना तेजी से आगे बढ़ी और कई भारतीय चौकियों पर कब्जा कर लिया। भारत उस समय इस तरह के युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था। लेकिन असली चिंता 2 साल बाद पैदा हुई। जी हां, 1964 में चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कर दिया। अब भारत के सामने एक परमाणु शक्ति मौजूद थी और वह भारत का पड़ोसी भी था। तो यहीं से भारत के सामने एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और वो सवाल क्या था? क्या बिना परमाणु शक्ति के भारत सुरक्षित रह सकता है? तो दोस्तों, नेहरू जी के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री जी। 1965 में पाकिस्तान ने फिर भारत पर हमला किया। यह दूसरा भारत पाकिस्तान युद्ध था। शास्त्री जी ने बड़ी ही मजबूती से उस युद्ध का जवाब दिया और हमारी जाबाज सेना ने दुश्मन के दांत पूरी तरह से खट्टे भी कर दिए थे। और इसी दौरान शास्त्री जी का दिया हुआ एक नारा पूरे देश में गूंज उठा। और वो नारा क्या था? जय जवान जय किसान। भारत ने पाकिस्तान को रोक दिया था, लेकिन इस युद्ध ने एक सच्चाई बिल्कुल ही साफ कर दी थी। और वो क्या थी कि भारत को अब और ज्यादा ताकतवर बनना ही होगा। 1966 में भारत की प्रधानमंत्री बनी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। दुनिया में इस समय परमाणु हथियारों की दौड़ तेजी से बढ़ रही थी। चीन पहले ही परमाणु शक्ति बन चुका था। भारत के वैज्ञानिकों ने सरकार को बताया कि हमारा भारत भी परमाणु परीक्षण कर सकता है। लेकिन यह फैसला बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि अगर भारत ऐसा करता तो दुनिया के कई ताकतवर देश उसके खिलाफ खड़े हो सकते थे। फिर भी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया कि भारत अपना पहला परमाणु परीक्षण अवश्य करेगा। 18 मई 1974 राजस्थान का पोखरण रेगिस्तान और रेत के नीचे एक गुप्त मिशन तैयार था और फिर एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कर दिया और इस ऑपरेशन को कहा गया स्माइलिंग बुद्धा। जी हां, पूरी दुनिया हैरान रह गई। लेकिन इसके बाद अमेरिका और कई देशों ने भारत पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए।
तो दुनिया को लगा कि भारत इन प्रतिबंधों के डर से अब रुक जाएगा। लेकिन भारत का वैज्ञानिक मिशन चुपचाप आगे बढ़ता रहा। पोखरण 1998 की असली कहानी अभी बाकी है दोस्तों, क्योंकि भारत ने यह परीक्षण ऐसे किया था कि अमेरिका की सबसे आधुनिक सैटेलाइट भी धोखा खा गए थे। और यह मिशन इतिहास का सबसे गुप्त वैज्ञानिक ऑपरेशन बन गया। 1990 का दशक दुनिया परमाणु ताकतों से भरी हुई थी, लेकिन भारत अब भी अपनी संयम की नीति पर चल रहा था। उसके बाद 1998 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री बने और सरकार ने एक गुप्त फैसला लिया कि भारत फिर से परमाणु परीक्षण करेगा। लेकिन इस बार दुनिया को इसकी खबर नहीं लगनी चाहिए थी। अमेरिका के जासूसी सैटेलाइट हर समय पोखरण पर नजर रखते थे, इसलिए वैज्ञानिकों और सेना ने एक बहुत ही गुप्त रणनीति बनाई। काम ज्यादातर रात के अंधेरे में किया जाता था। उपकरणों को ढके हुए ट्रकों में लाया जाता था और हमारे वैज्ञानिक भी फौजियों की वर्दी को पहनकर काम किया करते थे, सैटेलाइट से बचने के लिए। और जो केबल और उपकरण थे उनको भी रेगिस्तान की रेत में दबा दिया जाता था, ताकि ऊपर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगे। पोखरण 1998 की असली कहानी अभी भी बाकी है। तो दोस्तों, वो ऐतिहासिक दिन फिर आया 11 मई 1998। पोखरण का बहुत ही शांत रेगिस्तान और फिर अचानक धमाका। भारत ने एक साथ 3 परमाणु परीक्षण कर दिए और उसके 2 दिन बाद 13 मई को 2 और परीक्षण किए गए। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति। दुनिया फिर हैरान रह गई, क्योंकि इतना बड़ा मिशन और अमेरिका के सैटेलाइट भी उसको नहीं पकड़ पाए। भारत की नई पहचान। उसी दिन श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत के नाम एक संदेश दिया, और संदेश क्या था कि भारत अब एक परमाणु शक्ति है। भारत आधिकारिक रूप से दुनिया के परमाणु क्लब में शामिल हो गया। आज भारत के पास न्यूक्लियर ट्रायड है, यानी जमीन से, समुद्र से और हवा से परमाणु क्षमता। लेकिन भारत की नीति बिल्कुल साफ है। वो क्या है? नो फर्स्ट यूज, यानी भारत पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। अगर कोई भारत को धमकाए तो जवाब देने की पूरी ताकत रखता है। तो दोस्तों, कभी कमजोर समझा जाने वाला भारत आज दुनिया की सबसे ताकतवर परमाणु शक्तियों में गिना जाता है। लेकिन इस ताकत के साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ी है, क्योंकि परमाणु हथियार सिर्फ शक्ति नहीं है, मानव सभ्यता के भविष्य का सवाल भी है। लेकिन एक प्रश्न आज भी हमारे समक्ष मौजूद है। क्या परमाणु हथियार दुनिया को सुरक्षित बनाएंगे या भविष्य में सबसे बड़ा खतरा बनेंगे? शायद इसका जवाब अभी इतिहास ने लिखना बाकी रखा है। अगर इस कहानी का या इस वीडियो का कोई भी हिस्सा आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और हमारे चैनल मोटिवेशन बाय विपिन को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।